वेस्टर्न यूपी का गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तिहाड़ जेल में बंद अनिल दुजाना 10 अप्रैल को जेल से जमानत पर बाहर आया था। बाहर आते ही उसने गलती की और उसकी महाभारत का अध्याय खत्म। दरअसल चमन भाटी मर्डर केस में उसके खिलाफ गवाहों को धमकी देने की वह गलती कर बैठा। इसके बाद तो ममा अक्खी पश्चिमी यूपी की पुलिस फोर्स और एसटीएफ उसके पीछे पड़ गई। हालांकि इसकी भनक लगते ही वह अपनी पत्नी पूजा के पास जयपुर भाग गया था। कुछ दिन वहां रहने के बाद जैसे ही वह वापस लौटा, यमराज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया और मौत के चक्रव्यूह में वह फंसा और एसटीएफ के साथ गुरुवार को हुई मुठभेड़ में मेरठ में मारा गया। अरे बाबा, दुजाना की क्राइम कुंडली में 18 मर्डर, लूट, रंगदारी, किडनैपिंग, जमीन पर कब्जा छुड़वाने, मांडवली और सेटलमेंट समेत 65 केस दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग थानों में दर्ज थे। चलो, अपराधी था, गैंगस्टर था, मारा गया, लेकिन अनिल दुजाना इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? तो आइए जानते हैं गरीब घराने में पले बड़े गैंगस्टर अनिल दुजाना की सच्ची कहानी के बारे में, जो आज अपने पीछे करोड़ों का साम्राज्य छोड़कर गया है। ये कहानी शुरू हुई थी दुजाना गांव से। इस गांव का भूगोल कुछ ऐसा है कि आप दिल्ली से नोएडा की तरफ 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, तब एक कस्बा आएगा बादलपुर। इसी बादलपुर के पास है दुजाना गांव। दुजाना गांव का लंबा चौड़ा इतिहास है। 70 और 80 के दशक में सुंदर डाकू का इस इलाके में डंका बजता था। सुंदर डाकू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बावजूद इस बुरे इलाके में सुंदर डाकू की इमेज किसी मसीहा से कम नहीं थी। ऐसे इलाके की पहचान आज अनिल दुजाना से हो रही है। रे मामा, दुजाना गांव में सबसे बड़ी आबादी नागरों की है। इस गांव में 80% लोग गुर्जर बिरादरी से आते हैं, जबकि 20% लोग दूसरी बिरादरी से आते हैं। दुजाना गांव के लोग बताते हैं कि चित्ते की चाल और दुजाना के वार पर कभी संदेह मत करना। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सुनो मामा, बताते हैं कि एक समय था जब पश्चिमी यूपी का यह कुख्यात गैंगस्टर गाजियाबाद नगर निगम में पार्किंग की पर्चियां काटा करता था। लेकिन उसके शौक छोटे मोटे नहीं थे, एकदम ही चिरावस थे। फुल टू फटाक बोले तो खटाक लाइफ जीने का शौकीन था। अरे बाबा, पार्किंग की पर्चियां काटने से होने वाली कमाई से वह अपने शौक पूरे नहीं कर पाता था। उसे तो बनना था अमीर, एक पावरफुल आदमी। बस यहीं से उसने अपराध की पटरी पर छुकू रेलगाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। कहते हैं कि अपने शौक पूरे करने वह प्रदेश के गैंगस्टरों के संपर्क में आया, फिर उन गैंगस्टरों के वास्ते काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान वह अपने ही गांव के टिट्टू नाम के एक लड़के के संपर्क में रहता था। टिट्टू के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। कुछ समय बाद देहरादून में उसे किसी ने टपका डाला, लेकिन दुजाना को तो जल्द से जल्द पावरफुल बनना था। इसके बाद वह माफिया डॉन सुंदर भाटी की गैंग में घुस गया और बादलपुर थाने के दुजाना गांव के अनिल के क्राइम रिकॉर्ड की बुक लिखी जाने लगी। अनिल दुजाना के कारजे में गजब का डेयरिंग था। अकेला जाता पूरे गैंग का सफाया कर डालता, जिस कारण वक्त न लगा और वह बन गया सुंदर भाटी गैंग का खासम खास गुर्गा। इसके बाद भाटी गैंग के कारनामों की जवाबदारी अनिल दुजाना के कंधे पर होती थी। अनिल सुंदर भाटी के साथ अवैध जरिए का धंधा करने लगा। यहीं से दुजाना का क्राइम ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। वह एक के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम देता चला गया। बताया जाता है कि अनिल दुजाना अमीरों वाली लाइफस्टाइल जीना चाहता था और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। कुछ भी मतलब कुछ भी, पैसा मिलना चाहिए बस। जहां कहो वहां गोली ठोक देगा। यही वजह थी कि आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद उसे नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे रावस लाइफस्टाइल चाहिए था। बताया तो यहाँ तक जाता है कि इस दौरान वह 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के जूते पहनता था। इतना ही नहीं, जो घड़ी वह पहनता था उसकी कीमत थी 1.5 लाख से ज़्यादा। उसे महंगी कारों का भी शौक था। करोड़ों रुपये कमाने के बाद उसे लगा अब पैसा तो कमा लिया, लेकिन खौफ इतना नहीं बढ़ा, तो उसने अपना दायरा बढ़ाया। अपने नाम की हनक फैलाने साम दाम दंड भेद का पुजारी बन गया। दिमाग से था हाई पर जल्दी। सुंदर भाटी गैंग से रिश्ते बिगड़े, अलग हो गया। इसके बाद उसने खुद का गैंग खड़ा करना शुरू कर दिया। इधर सुंदर भाटी के विरोधी गैंगस्टर रणदीप भाटी और अमित कसाना को ऐसे ही साथी की जरूरत थी जो सुंदर भाटी के बारे में एक एक कतरा कतरा तक जानता हो। इधर रणदीप भाटी और उसके भांजे अमित कसाना से अनिल दुजाना ने हाथ मिला लिया।
इसके बाद अनिल दुजाना का क्राइम ग्राफ इतनी तेजी के बढ़ा कि उसने अक्खे पश्चिमी यूपी में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया। अनिल दुजाना गैंग 2010 के बाद इतना मजबूत हो गया कि जिले में विवादित जमीनों के फैसले वहां करने लगा था। आलम यह था कि एनसीआर के व्यापारी और लोग अपने प्रॉपर्टी विवादों को सुलझाने के वास्ते अनिल दुजाना के दरबार में आते थे। इसके बदले वह जितना मर्जी इतना पैसा ऐंठता, अगर ना दिया या फिर सियाणपट्टी दिखाई फिर उसका मरना निश्चिंत। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिले में अनिल दुजाना के 100 से ज्यादा प्लॉट और 150 बीघा से ज्यादा जमीन होने की चर्चा है। जीटी रोड से लेकर सिकंदराबाद, गाजियाबाद, नोएडा समेत उन तमाम इलाकों में उसके गुर्गों के नाम प्रॉपर्टी मौजूद है। कई प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो उसके नाम पर भी नहीं है, फिर भी हर महीने लाखों रुपये का किराया दुजाना वहां से वसूल करता था। छप्परवाला और आसपास के कंपनियों से वसूली और ट्रांसपोर्ट के ठेके उसके गुर्गों के नाम दर्ज थे। अरे मामा, हाल ही में मंगलवार की सुबह एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है। वही तिहाड़ जेल में साल 2008 में अनिल दुजाना गैंग के पंटर उमेश पंडित के संपर्क में सहारनपुर के रहने वाले कुछ छोकरे आए थे। इन छोकरे लोग ने अनिल दुजाना की मुलाकात मुकिम काला और सादर तितोरा समेत कई गैंगस्टरों से करा दी। इसके बाद मुकिम काला अनिल दुजाना के कहने पर हत्या और लूटपाट करने लगा। इधर अनिल की सुंदर भाटी और उसके गैंग से अदावत चल रही थी। इस दुश्मनी में कई हत्याएं हो चुकी थी। इस रंजिश में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनमें एक अनिल दुजाना का बड़ा भाई भी था। दरअसल साल 2011 में सुंदर भाटी के साले के यहाँ शादी थी। सुंदर भाटी भी वहाँ मौजूद था। उसी वक्त अनिल दुजाना ने अपनी गैंग के साथ AK-47 से सुंदर भाटी पर हमला कर दिया था। इस गोलीबारी में 3 लोग मारे गए थे, हालांकि सुंदर भाटी बच निकला। दोनों गैंग सरकारी ठेकों, सरियों की चोरी और टोल के ठेकों को लेकर अक्सर भिड़ते रहते थे। इधर 2011 के 13 हत्याकांड में अनिल दुजाना जनवरी 2012 में पुलिस की गिरफ्त में आया। सुंदर भाटी से अनिल दुजाना को जान का खतरा था। इसी के चलते पुलिस दुजाना को बुलेट प्रूफ जैकेट में पेशी पर कोर्ट ले जाती थी। इसके बाद उसने जेल से गैंग चलाना शुरू कर दिया। रणदीप भाटी और अमित कसाना उसकी मदद करते थे। इसके बाद 2014 में सुंदर भाटी ने अनिल दुजाना के घर पर हमला करवाया। इस हमले में अनिल के भाई जय भगवान की मौत हो गई। इस हत्याकांड में अनिल के बापू ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उधर दुजाना गैंग बौखलाया हुआ था और इसका बदला लेते हुए सुंदर भाटी के खासम खास गुर्गे राहुल को निपटा दिया। यूपी एसटीएफ ने शामली में कुख्यात गैंगस्टर मुकिम काला की अक्टूबर 2015 में गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर उसके घर से AK-47 बरामद की थी। पूछताछ में उसने बताया था कि उसे ही AK-47 अनिल दुजाना ने दी थी। दुजाना के जेल में बंद होने के चलते एसटीएफ उसे AK-47 के बारे में ठीक से पूछताछ कर नहीं पाई। इसके चलते ये पता नहीं चला कि इसके पास ये हथियार आया कहाँ से था। मुकिम काला के चित्रकूट जेल में मई 2021 में हत्या कर दी गई थी। अनिल दुजाना बुलंदशहर जेल में रहते हुए उमेश पंडित और विक्की सुनेरा के संपर्क में आया। विक्की ने मुन्ना बजरंगी से मुलाकात करवाई, जिसके बाद दिल्ली में रेलवे के सरकारी ठेके लेने में मुन्ना बजरंगी ने अनिल दुजाना की मदद की। अनिल ने दिल्ली रेलवे में ठेके अपने परिचित के नाम करवा लिए थे। मुजफ्फरनगर में अनिल दुजाना ने परीक्षितगढ़ के कर्नल गिरी, मेरठ के नीरज, बागपत के सोनेंद्र ठाकुर समेत दर्जनों बड़े गैंगस्टरों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। जनवरी 2021 में 9 साल बाद जमानत पर बाहर निकला। हालांकि कोर्ट में केस चलने के दौरान अनुपस्थिति को लेकर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद जनवरी 2022 में दिल्ली के चिल्ला गांव में गिरफ्तारी के बाद अनिल दुजाना को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले ही पूजा को जयपुर शिफ्ट कर दिया था। 20 अप्रैल को जमानत पर छूटने के बाद वह पूजा और अपनी 6 महीने की बेटी के पास जयपुर चला गया था। यहाँ बता दूं कि पूजा और अनिल दुजाना की शादी एक फिल्मी कहानी जैसी है। पूजा का बाप था लीला। लीला का अपने पड़ोसी से 300 बीघा जमीन को लेकर लफड़ा चल रहा था। पड़ोसी ने ताकत बढ़ाने अपनी 2 बेटियों की शादी प्रदेश के एक गुंडे और उसके भाई से करा दी। इधर लीला ने देखा कि अनिल दुजाना का पलड़ा भारी है और वह इन दोनों गुंडों से ताकतवर है, तो अपनी बेटी की सगाई जेल में अनिल दुजाना के साथ करा दी। और फिर जब वह जमानत पर बाहर आया तो शादी भी हो गई और एक बच्ची का बाप भी हो गया। खैर,
चमन भाटी हत्याकांड में जल्द ही कोर्ट से दुजाना पर फैसला आने वाला था। इसके चलते उसने इस मामले में गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। इन दोनों मामलों की 20 अप्रैल को सूरजपुर और 27 अप्रैल को दादरी थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीमें उसे तलाश कर रही थी। अमित दुजाना उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों में शामिल था। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ऑफिस से टॉप 66 माफियाओं की एक लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें अमित दुजाना का नाम भी शामिल था। इसमें पुलिस ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में 7 कुख्यात बदमाश है। इनमें से 6 इस समय जेल में बंद है और अनिल दुजाना का अब एनकाउंटर हो चुका है। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यस ने बताया कि दुजाना पर उसकी टीम काफी समय से नजर रखे हुई थी, क्योंकि वह लगातार वसूली के काम में लगा हुआ था और 4 मई को वह बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे घेरा और एनकाउंटर में ठोक दिया। इसी के साथ पश्चिम यूपी के बड़े माफिया का किस्सा खत्म हो गया। तो भाई लोग, ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।